आचार्य समय सागर जी महाराज को मेरा श्रद्धावनत नमस्कार। सभी मुनिगण और उपस्थित सभी महानुभाव बंधुगण, 16 का दिवस हम 13 को मना रहे हैं। तो ये जब बताया गया तो मेरे मन में आया कि ये जो संयोग वो हम सबके लिए है। पूर्ण जो अंक है वो तो 0 है और हम अपने आप को एक हस्ती समझते हैं, भौतिक दृष्टि से तो है ही। तो हम सब लोग एक एक है। और हमारा जो सारा क्रियाकलाप है मेरे परिवार में और मेरे समाज में 3 प्रकार से, उसके केंद्र में हम अपने आप को रखते हैं और जीवन जीते हैं। ये एक प्रकार का जीवन है। 3 एक के तरफ मुंह करके खड़ा है, उसका केंद्र मैं हूं यानी अहंकार है। अब हम इसको 16 में बदल रहे तो ये जो मेरा अपना जीवन, समाज का जीवन, परिवार का जीवन, ये मैंने केंद्र से मुझको हटा दिया और केंद्र में विश्व को रखा, अपने जीवन को व्यापक बनाया। तो आज हमने एक मजबूरी के कारण, मुझे समय नहीं था 16 को, इसलिए कहा कि आज मनाएंगे, लेकिन हम सबको 13 से 16 बनना है। और ये काम हमारे देश में आदिकाल से तरह तरह के संप्रदायों के संतों की परंपराएं कर रही है। तो ये जब कहा गया कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती ये ज्ञान है जो संत महात्माओं से हमको निरंतर मिलता है। अध्यात्म का ज्ञान है जो बाकी सृष्टि को पता नहीं था, बाकी देशों को पता नहीं था, हमारे पूर्वजों को पता हो गया। तो उसके कारण हमारा देश दुनिया को समय समय पर संकट में फंस जाती है, दुनिया तब लड़खड़ाती है, तब उस संकट से बाहर निकालने वाला देश बन जाता है, क्योंकि जीवन की संपूर्ण दृष्टि हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में है। जीवन की वास्तविक दृष्टि हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में है। हम सब लोग संघ जैसे संगठन, हम भौतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन हम भी काम कर पाते हैं और हिंदू समाज, अपने देश का समाज अपने को इसमें सहयोग करता है, धीरे धीरे अपने आप को बदल देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि युगानुयुग से हमारे देश में संत, महात्मा, मुनिवर सब लोग समाज को ऐसे तैयार कर रहे हैं। तो बाहर के दुनिया के भौतिकता की, जड़वाद की, उपभोक्तावाद की आंधियां आती है जिसमें बाकी समाज नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो लहर हम पर से आकर चली जाती है, हम वैसे के वैसे कायम रहते हैं। इसका कारण वो अध्यात्म का ज्ञान है और ये संतों के उपकार है। और इसलिए अपनी श्रद्धा को यहाँ निवेदित करना और संतों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये काम हमको करना पड़ता है। हम ऐसा करेंगे तो सामान्य समाज भी उसी वातावरण में वैसा बदल जाएगा। सदा ऐसे होता आया है और आज भी ऐसा हो रहा है। अपने देश की अमरता, हमारे आपके सुख जीवन की गारंटी ये संत महात्मा है। उनके द्वारा अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म के प्रकाश में व्यावहारिक ज्ञान भी अब मुनिवर इनके सबके
गृहस्थी वगैरह नहीं है। गृहस्थी का अनुभव आपको ज्यादा है, ऐसा आपको दिखता भी है और लगता भी है। लेकिन गृहस्थ जीवन में भी कैसे होना चाहिए, इसकी सटीक सलाह संतों से मिलती है। और इसलिए ऐसे संतों का अस्तित्व चिरकाल रहे, ये हमने प्रार्थना नित्य करनी चाहिए। सत्संग, संतों का संग, सत्पुरुषों का संग, इससे भी आदमी तर जाता है, ऐसा अपनी परंपरा में कहते हैं। उसका कारण यही है, मूल वहां है। जिन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया है, वो अपने आधिकारिक वाणी से हम लोगों को तरह तरह के समस्याओं में से राह बताते हैं। अध्यात्म आधारित वो राह रहती है, इसलिए वो सही राह रहती है। ऐसे हम है, इसलिए हमारे देश की अमरता का रहस्य इसमें है। और जब तक हमारा देश है, तब तक दुनिया का सब ठीक रहेगा। क्योंकि है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। ये वास्तविकता है। और उस भारत को सदैव भारत बनाए रखने का काम हमारे संत महात्माओं की शक्ति के कारण होता है। उस शक्ति के उपकरण हम बने, इतना एक अनुरोध आज के इस दिवस पर आपके सामने रखता हूं। और हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज के चरणों में इस दिन के निमित्त सब प्रकार की शुभकामनाएं रखता हूं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुआ अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य समय सागर जी महाराज को मेरा श्रद्धावनत नमस्कार। सभी मुनिगण और उपस्थित सभी महानुभाव बंधुभगिनी, 16 का दिवस हम 13 को मना लिया। तो ये जब बताया गया तो मेरे मन में आया कि ये जो संयोग वो हम सबके लिए है। पूर्ण जो अंक है वो तो 0 है, और हम अपने आप को एक हस्ती समझते हैं, भौतिक दृष्टि से तो है ही। तो हम सब लोग एक एक है। और हमारा जो सारा क्रियाकलाप है, मेरे परिवार में और मेरे समाज में 3 प्रकार से, उसके केंद्र में हम अपने आप को रखते हैं और जीवन जीते हैं। ये एक प्रकार का जीवन है। 3 एक के तरफ मुंह करके खड़ा है, उसका केंद्र मैं हूं यानी अहंकार है। अब हम इसको 16 में बदल रहे, तो ये जो मेरा अपना जीवन, समाज का जीवन, परिवार का जीवन, ये मैंने केंद्र से मुझको हटा दिया और केंद्र में विश्व को रखा, अपने जीवन को व्यापक बनाया। तो आज हमने एक मजबूरी के कारण, मुझे समय नहीं था 16 को, इसलिए कहा कि आज मनाएंगे, लेकिन हम सबको 13 से 16 बनना है। और ये काम हमारे देश में आदिकाल से तरह तरह के संप्रदायों के संतों की परंपराएं कर रही है। तो ये जब कहा गया कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती ये ज्ञान है जो संत महात्माओं से हमको निरंतर मिलता है। अध्यात्म का ज्ञान है जो बाकी सृष्टि को पता नहीं था, बाकी देशों को पता नहीं था, हमारे पूर्वजों को पता हो गया। तो उसके कारण हमारा देश दुनिया को समय समय पर संकट में फंस जाती है, दुनिया तब लड़खड़ाती है, तब उस संकट से बाहर निकालने वाला देश बन जाता है।
क्योंकि जीवन की संपूर्ण दृष्टि हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में है। जीवन की वास्तविक दृष्टि हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में है। हम सब लोग संघ जैसे संगठन, हम भौतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन हम भी काम कर पाते हैं और हिंदू समाज, अपने देश का समाज अपने को इसमें सहयोग करता है, धीरे धीरे अपने आप को बदल देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि युगानुयुग से हमारे देश में संत, महात्मा, मुनिवर सब लोग समाज को ऐसे तैयार कर रहे हैं। तो बाहर के दुनिया के भौतिकता की, जड़वाद की, उपभोक्तावाद की आंधियां आती है जिसमें बाकी समाज नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो लहर हम पर से आकर चली जाती है, हम वैसे के वैसे कायम रहते हैं। इसका कारण वो अध्यात्म का ज्ञान है और ये संतों के उपकार है। और इसलिए अपनी श्रद्धा को यहाँ निवेदित करना और संतों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये काम हमको करना पड़ता है। हम ऐसा करेंगे तो सामान्य समाज भी उसी वातावरण में वैसा बदल जाएगा। सदा ऐसे होता आया है और आज भी ऐसा हो रहा है। अपने देश की अमरता, हमारे आपके सुख जीवन की गारंटी ये संत महात्मा है। उनके द्वारा अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म के प्रकाश में व्यावहारिक ज्ञान भी। अब मुनिवर इनके सबके गृहस्थी वगैरह नहीं है। गृहस्थी का अनुभव आपको ज्यादा है, ऐसा आपको दिखता भी है और लगता भी है, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी कैसे होना चाहिए इसकी सटीक सलाह संतों से मिलती है। और इसलिए ऐसे संतों का अस्तित्व चिरकाल रहे, ये हमने प्रार्थना नित्य करनी चाहिए। सत्संग, संतों का संग, सत्पुरुषों का संग, इससे भी आदमी तर जाता है, ऐसा अपनी परंपरा में कहते हैं। उसका कारण यही है, मूल वहां है। जिन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया है, वो अपने आधिकारिक वाणी से हम लोगों को तरह तरह के समस्याओं में से राह बताते हैं। अध्यात्म आधारित वो राह रहती है, इसलिए वो सही राह रहती है। ऐसे हम है, इसलिए हमारे देश की अमरता का रहस्य इसमें है। और जब तक हमारा देश है तब तक दुनिया का सब ठीक रहेगा, क्योंकि है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। ये वास्तविकता है और उस भारत को सदैव भारत बनाए रखने का काम हमारे संत महात्माओं की शक्ति के कारण होता है। उस शक्ति के उपकरण हम बने, इतना एक अनुरोध आज के इस दिवस पर आपके सामने रखता हूं। और हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज के चरणों में इस दिन के निमित्त सब प्रकार की शुभकामनाएं रखता हूं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुआ अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य समय सागर जी महाराज को मेरा श्रद्धावनत नमस्कार। सभी मुनिगण और उपस्थित सभी महानुभाव, बंधु भगिनी, 16 का दिवस हम 13 को मना लिया। तो ये जब बताया गया तो मेरे मन में आया कि ये जो संयोग वो हम सबके लिए है। पूर्ण जो अंक है वो तो 0 है और हम अपने आप को एक हस्ती समझते हैं, भौतिक दृष्टि से तो है ही। तो हम सब लोग एक एक है। और हमारा जो सारा क्रियाकलाप है, मेरे परिवार में और मेरे समाज में,
तीन प्रकार से। उसके केंद्र में हम अपने आप को रखते हैं और जीवन जीते हैं, ये एक प्रकार का जीवन है। तीन, एक के तरफ मुंह करके खड़ा है, उसका केंद्र मैं हूं यानी अहंकार है। अब हम इसको 16 में बदल रहे, तो ये जो मेरा अपना जीवन, समाज का जीवन, परिवार का जीवन, ये मैंने केंद्र से मुझको हटा दिया और केंद्र में विश्व को रखा, अपने जीवन को व्यापक बनाया। तो आज हमने एक मजबूरी के कारण, मुझे समय नहीं था 16 को, इसलिए कहा कि आज मनाएंगे, लेकिन हम सबको 13 से 16 बनना है। और ये काम हमारे देश में आदिकाल से तरह तरह के संप्रदायों के संतों की परंपराएं कर रही है। तो ये जब कहा गया कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती ये ज्ञान है जो संत महात्माओं से हमको निरंतर मिलता है। अध्यात्म का ज्ञान है जो बाकी सृष्टि को पता नहीं था, बाकी देशों को पता नहीं था, हमारे पूर्वजों को पता हो गया। तो उसके कारण हमारा देश दुनिया को समय समय पर संकट में फंस जाती है, दुनिया तब लड़खड़ाती है, तब उस संकट से बाहर निकालने वाला देश बन जाता है, क्योंकि जीवन की संपूर्ण दृष्टि हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में है। जीवन की वास्तविक दृष्टि हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में है। हम सब लोग संघ जैसे संगठन, हम भौतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन हम भी काम कर पाते हैं और हिंदू समाज, अपने देश का समाज अपने को इसमें सहयोग करता है, धीरे धीरे अपने आप को बदल देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि युगानुयुग से हमारे देश में संत, महात्मा, मुनिवर सब लोग समाज को ऐसे तैयार कर रहे हैं। तो बाहर के दुनिया के भौतिकता की, जड़वाद की, उपभोक्तावाद की आंधियां आती है जिसमें बाकी समाज नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो लहर हम पर से आकर चली जाती है, हम वैसे के वैसे कायम रहते हैं। इसका कारण वो अध्यात्म का ज्ञान है और ये संतों के उपकार है। और इसलिए अपनी श्रद्धा को यहाँ निवेदित करना और संतों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये काम हमको करना पड़ता है। हम ऐसा करेंगे तो सामान्य समाज भी उसी वातावरण में वैसा बदल जाएगा। सदा ऐसे होता आया है और आज भी ऐसा हो रहा है। अपने देश की अमरता, हमारे आपके सुख जीवन की गारंटी ये संत महात्मा है। उनके द्वारा अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म के प्रकाश में व्यावहारिक ज्ञान भी। अब मुनिवर इनके सबके गृहस्थी वगैरह नहीं है, गृहस्थी का अनुभव आपको ज्यादा है, ऐसा आपको दिखता भी है और लगता भी है, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी कैसे होना चाहिए इसकी सटीक सलाह संतों से मिलती है। और इसलिए ऐसे संतों का अस्तित्व चिरकाल रहे, ये हमने प्रार्थना नित्य करनी चाहिए। सत्संग, संतों का संग, सत्पुरुषों का संग, इससे भी आदमी तर जाता है, ऐसा अपनी परंपरा में कहते हैं। उसका कारण यही है, मूल वहां है। जिन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया है, वो अपने आधिकारिक वाणी से हम लोगों को तरह तरह के समस्याओं में से राह बताते हैं। अध्यात्म आधारित वो राह रहती है, इसलिए वो सही राह रहती है। ऐसे हम है, इसलिए हमारे देश की अमरता का रहस्य इसमें है। और जब तक हमारा देश है तब तक दुनिया का सब ठीक रहेगा।
क्योंकि है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। ये वास्तविकता है और उस भारत को सदैव भारत बनाए रखने का काम हमारे संत महात्माओं की शक्ति के कारण होता है। उस शक्ति के उपकरण हम बने, इतना एक अनुरोध आज के इस दिवस पर आपके सामने रखता हूं। और हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज के चरणों में इस दिन के निमित्त सब प्रकार की शुभकामनाएं रखता हूं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुआ अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।